गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉमर्स कैटलॉग का यूज़ कैसे होता है और आप इसको कैसे बना सकते हैं और पर्टिकुलरली इन टाइप के कैटलॉग्स को आप अपनी एडवर्टीजमेंट में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, इस कंसर्न को डायरेक्टली सीखते हैं प्रैक्टिकली हमारे स्क्रीन पर। गाइस ये आप देख सकते हैं ऐड मैनेजर है। अब आपको लाइक कैटलॉग डैशबोर्ड पे जाना है तो आपको नीचे आना है, ऑल टूल पे क्लिक करके आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर कॉमर्स मैनेजर पे। जैसे ही आप कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, ठीक है, जो कि कॉमर्स मैनेजर का होता है। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे गेट स्टार्ट। आपको दो ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट अ शॉप और क्रिएट अ कैटलॉग। हमको यहाँ पर क्रिएट अ कैटलॉग पे जाना है, ठीक है, क्योंकि शॉप हम क्रिएट कर नहीं रहे और इंडिया में अभी वो बैन भी है। ठीक, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे आ गए, जो कि हमारा कॉमर्स कैटलॉग होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया बिजनेस पोर्टफोलियो, इसका नाम आ गया, मतलब बिजनेस पोर्टफोलियो मतलब बिजनेस मैनेजर का नाम आ गया। ठीक है, कैटलॉग प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ कैटलॉग का नाम 3। मैं आपको 3 टाइप से यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैं 3 टाइप्स डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर अपने कैटलॉग का नाम डालेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैटलॉग आपने किस पर्पज़ से बनाया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी इवेंट ट्रैकिंग थी जो हमने लगाई वो सारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, और सारी चीज़ यहाँ पर वर्क कर रही है। एज वेल एज इस ट्रैकिंग को आपको ऑन रखना है कि आप लाइक जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है, उन सब पे भी जो डेटा आएगा वो सब बाद में आप रिटारगेट कर सकते हैं। ठीक, उन्हीं ऑडियंस को आप रिटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कैटलॉग का किसी और को परमिशन देना है, असाइन करना है, तो यहाँ से आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है उस चीज़ पे। तो अभी मैं इसको यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे पहले, उसके बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर कैटलॉग का डैशबोर्ड हो गया जो आपने अभी क्रिएट करा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे हम आइटम पे। ठीक है, आइटम पे आ गए ऐड आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 मेथड बोलेगा। ठीक है, इसमें से मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, ठीक, जिसके थ्रू आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा टिपिकल ऑप्शन है वो है वेबसाइट के थ्रू। अगर वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को आपको फेसबुक के कैटलॉग में लेके आना, तो कैसे लेके आएंगे वो कंसर्न यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा यूज़ यूआरएल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ यूआरएल यूज़ करना पड़ेगा, वो भी हम एक्सएमएल यहाँ पर यूआरएल जनरेट करेंगे हमारी वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, अगेन अब इस चीज़ के लिए यहाँ पर आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है गाइस। ठीक है, उस प्लगइन का नाम है यहाँ पर CTX फीड। ठीक, यहाँ पर आप उस प्लगइन को यूज़ करेंगे। ठीक है, विदाउट इस प्लगइन के थ्रू आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। और आपकी अगर कोडिंग वेबसाइट्स हैं तो डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे अपने डेवलपर से कि मेरे को है ना सारे प्रोडक्ट का एक XML लिंक जनरेट करके दे दे, दैट्स इज। उस लिंक को हम कहाँ लगा देंगे, फेसबुक के कैटलॉग में लगा देंगे। ठीक है, अभी हमारा प्लगइन आ गया, यहाँ से इसको मैंने इंस्टॉल करा, देन क्लिक ऑन द एक्टिवेट, यहाँ से मैंने इसको एक्टिवेट करा। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद में, ठीक है, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पर हम करेंगे इसको जनरेट। ये देखिए CTX फीड प्लगइन आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैनेज फीड पे जाऊँगा मैं। ठीक है, मैनेज फीड पे जाने के बाद यहाँ पर हम एक फ़ीड यहाँ पर क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, नई फीड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जनरेट न्यू फीड करा, एक बार ये सिंक्रोनाइज हो जाए उसके बाद यहाँ पर हमको कंट्री लेना है, टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट लेना है, फिर उसका नाम डालना है। ठीक है, और फाइल टाइप कौन सी लेनी है वो चूज़ करना है। सबसे पहले कंट्री का नाम, यहाँ पर हमने कंट्री का नाम ले लिया इंडिया। दैन टेम्पलेट, हमारा कौन सा टेम्पलेट है गाइस, फेसबुक कैटलॉग है। ठीक है, हमने फेसबुक कैटलॉग ले लिया। फाइल का नाम यहाँ पर हमने डाल दिया मेटा ऑल PRODUCTS प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेबसाइट, जिससे हमको बाद में इन फ्यूचर याद भी रहे। ठीक है, XML फाइल टाइप यहाँ पर XML यूज़ करना है हमको, और लाइक इंक्लूड वेरिएंट्स, मतलब सारे वेरिएंट्स होंगे, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट का कलर क्या है, साइज़ क्या है, ब्रांड कौन सा है, ये सारे होते हैं आपके वेरिएंट्स, इसको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। ठीक है, और आखिरी में जाकर क्या करना है, आपको अपडेट एंड जनरेट फीड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपडेट जनरेट फीड करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक URL जनरेट करके दे देगा। देखो ये URL इसने जनरेट करके दे दिया आपको। ठीक है, अब आपको इस URL को कॉपी कर लेना है। ठीक है, XML है .xml, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने कॉमर्स मैनेजर में आओगे और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी ID पासवर्ड, अभी आपसे यहाँ पर नीचे ID पासवर्ड मांग रहा है, जो कि हमारे अभी किसी काम का नहीं है, ऑप्शनल भी है ये। ठीक है, अब यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। अगर आपकी वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे उठ के आ जाएंगे, अगर वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो एक भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद करेंसी, आपकी वेबसाइट में जो प्रोडक्ट करेंसी है वो किसकी है, कौन सी है, तो यहाँ पर आप ले लोगे। इससे अभी वेबसाइट में जो करेंसी है प्रोडक्ट की वो USD में है। ठीक है, या यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी करेंसी यहाँ पर INR में है तो यहाँ पर INR ले लोगे आप।
ठीक है। और डेटा फीड स्केड्यूल, मतलब आप वेबसाइट में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आर्ली बेसिस पे चेंज करोगे, डेली बेसिस पे चेंज करोगे, तो यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। मतलब आप अगर आप वेबसाइट में कुछ चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली अपने इस कैटलॉग के अंदर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कैसे रखनी है, आर्ली, डेली, वीकली कैसे रखनी है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको अपलोड करा। अब अपलोड करने के बाद आपकी वेबसाइट में अगर एक प्रोडक्ट का तो एक आ जाएगा, आपकी वेबसाइट में अगर 500 प्रोडक्ट का 500 आ जाएंगे, अगर आपकी वेबसाइट में एक भी प्रोडक्ट नहीं होगा तो एक भी नहीं आएगा, ठीक है। मगर प्रोसेस यहाँ पर पूरी सेम रहेगी, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर 26 आइटम बता रहा है, ठीक है। मैं आइटम पे जाता हूँ, यहाँ पर कितने आइटम बता रहा है गाइस, 26 आइटम्स और 26 वेरिएंट्स यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। अभी नीचे सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है, आ जाएगा, या तो प्रोडक्ट की इमेज नहीं होगी इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट कुछ टाइम में यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। मगर ये पहला मेथड मैंने आपको बताया है कि वेबसाइट से अगर आपको सारे प्रोडक्ट कहाँ पर लेके आने हैं, ठीक है, अपने फेसबुक कैटलॉग में लेके आने, तो इस मेथड से आप लेके आ सकते हैं, ठीक। सेकेंड मेथड जो है गाइस वो है आपका यहाँ पर अगेन डेटा फीड के थ्रू है। अगर आप जो शीट्स वगैरह होती हैं, जो एक्सेल वगैरह फाइल होती है, उसके थ्रू अगर आप यहाँ पर कैटलॉग में कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं एक फ़ाइल टेम्पलेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशंस, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग आपको करनी होती है, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। अब ये डाउनलोड हो गया, मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब देखो ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको ब्लू ब्लू में दिखा रहा है ये सब रिक्वायर्ड है, मतलब ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, देनी है। क्या क्या है, आईडी, प्रोडक्ट आईडी, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी अवेलेबिलिटी, कंडीशंस, प्राइस, लिंक, इमेज लिंक, ब्रांड, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो ये एरर शो कर देगा, ठीक है। और जो ऊपर वाले देख रहे हैं आप, ये सब क्या है, ये सब ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपको देनी है आप दीजिए, नहीं देनी है मत दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। मगर जो ब्लू वाले हैं ये डेटा आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसी फीड को, मतलब ये जो एक्सेल फीड है, इसी को हम यहाँ पर समझने के बिहाफ में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पर गए अपलोड, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर लिया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हमने करा नेक्स्ट, यहाँ पर करा हमने नेक्स्ट। अब यहाँ पर करेंसी वहाँ पर भी यूएसडी थी, ठीक है। जो करेंसी होगी वही करेंसी लीजिएगा, ठीक है। किसी को आप मिसगाइड नहीं करें, मिसगाइड करेंगे तो फिर सस्पेंड मार देगा, ठीक है। यहाँ पर आइटम पे जाते हैं, अब 26 से यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके, 27 आइटम हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये 27 आइटम हो गए, ठीक। अभी हमने जो एक ऐड करा था शीट में, एक था, ठीक है। ये दूसरा मेथड मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब तीसरा एंड लास्ट जो होता है आपका मैनुअल होता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है, ठीक है, लिमिटेड प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर मैनुअल वाला मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले इमेज मांग रहा है, प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे सपोज़ यहाँ पर कोई हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, वॉच, यहाँ पर इमेज पे गए, ठीक है। सपोज़ ये मेरे को वॉच लेनी है 600 बाय 600 है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्ट की साइज़ होगी ना, ये वेब फाइल है, आपको वेब फाइल नहीं यूज़ करनी है। यहाँ पर आपको जेपीजी या पीएनजी फाइल होगी तो वही सपोर्ट करेगा वो। अगेन ये भी वेब फाइल है, ये छोटी पड़ेगी, हाँ ये ठीक है। इसको यहाँ पर मैं सेव इमेजेस, ठीक है, डाउनलोड कर लिया। अब मैं आऊँगा इधर, यहाँ पर मैं जो इमेज अभी डाउनलोड करी है मैंने प्रोडक्ट की, वो इमेज ले लूँगा, ठीक है। मेक श्योर जो आपके प्रोडक्ट की इमेज की साइज़ होगी वो एटलीस्ट 500 बाय 500 होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो लेगा नहीं। यहाँ पर हमने SD वाली ले ली इमेज, ठीक है। अभी देखो साइज़ यहाँ पर बैठ गई और यहाँ से इसको हमने सेव करा तो प्रोडक्ट का इमेज तो आ गया, ठीक है। अब टाइटल आपको लेना है तो यहाँ पर जो हमने सर्च करा था, ठीक है, इसी के वेबसाइट पे चले जाते हैं, है ना। ये डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, ठीक है। टाइटल यहाँ से हमने उठाया, उठाने के बाद जहाँ से हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पर हमने टाइटल डाल दिया। फिर इसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। जो की फीचर्स आप देख रहे हैं दैट इज़ द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक। यहाँ पर ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपने डाल दिया, ठीक है। वेबसाइट के लिंक, मतलब आपका प्रोडक्ट पेज का लिंक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि जब यूज़र डायरेक्टली आपके उस पर क्लिक करेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, है ना, डायरेक्टली उससे सेम प्रोडक्ट पे होना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद प्राइसिंग कितनी रखनी है आपको, यहाँ पर जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर 5000, ठीक है। और कितने में आप बेचना चाह रहे हो, आपने यहाँ पर डाल दिया 2999 में बेचना चाह रहे हैं। अब कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पर हमने ले लिया वॉच, यहाँ पर हमने स्मार्ट वॉच, ठीक है, ये आ गया मोबाइल फ़ोन एंड स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन कैसी है इसकी, नई है, पुरानी है, रिफर्बिश्ड है, वो कंडीशन यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। स्टॉक में है नहीं है, अब किस ब्रांड की है, और कंटेंट आईडी क्या है, मॉडल, स्क्रीन साइज़, ओएस, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी, कलर, ये जो फर्दर डिटेल है,
ठीक है। ये आपको अगर यहाँ पर डालना है आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास ये डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पर प्लीज़ इसको फुलफ़िल करें, ठीक है। अब ऐसे करके आप मल्टीपल यहाँ पर जितने भी आपको आइटम्स ऐड करना है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ पर मैंने अपलोड कर लिया। यहाँ पर ये मेरा 27 से अब 28 हो जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर जाते हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखो 28 हो गए और यहाँ पर देखो ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। बस हमको गाइस थोड़ा सा वेट करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़ा सा पेशेंस खो देते हैं। अब जैसे इतनी देर से अपलोड नहीं हो रहा था तो मेरे को लग रहा था कि लाइक नहीं होगा, गलत हो गया। नहीं, इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस। अब थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होने में टाइम लेता है, दैट्स वाई, ठीक है। अभी 28 आइटम आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये तो आपने यहाँ पर देख लिया। अब डायरेक्टली अब इसको यूज़ करना है आपको एड्स में, तो आपने एड्स मैनेजर में आओगे। यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ कैंपेन, ठीक है। यहाँ पर हम सेल्स पे गए, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू, ठीक है। मैंने मैनुअल लिया है यहाँ पर ऑप्शन और यहाँ पर मैंने कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद कैंपेन लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि कैटलॉग आपका ऑप्शन ऑन है या नहीं है। अगर ये ऑफ रहेगा तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपको अपने ऐड कॉपी पे आना है। ऐड कॉपी पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो कैटलॉग है, ठीक है, वो रेडी है। एज वेल एज़ यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे ये सब यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कैटलॉग को प्रिपेयर कर सकते हो और एड्स में यूज़ करना है तो आप एड्स में इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपको डेप्थ में डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, आप करियर बनाना चाहते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर अपनी इंक्वायरी भर सकते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एज वेल एज डिस्प्ले में आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ पर भी आप कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।